इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। देखो हमें गिवन क्या है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। देखो साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट कुछ भी अगर गिवन हो आपको तो इसका मतलब हम किसी ना किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने कॉट ए की बात की तो इसका मतलब हम किसी इसके एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये एंगल हो गया ए, इसको मैं बी बोल देता हूँ और इसको सी, चाहे इसको सी बोल दो चाहे इसको बी बोल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात ये है कि एंगल ए जो है एक्यूट एंगल एक, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज cot A कितना हो गया, cot A हो गया 4/3। इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि cot क्या होता है। cot A के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि cot A होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड ये मेरी परपेंडिकुलर हो गई और ये साइड ये इसके साथ वाली ये बेस हो गई और 90 डिग्री के सामने वाली ये हो गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मुझे कॉस निकालना है, साइन निकालना है, तो यानी कि मुझे हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। अब बेस ओवर परपेंडिकुलर ये मुझे कितना गिवन है 4/3, तो यानी कि बेस कितना है, बेस है मेरे पास ए बी, तो यानी कि ए बी बाय परपेंडिकुलर बी सी इज इक्वल टू 4/3। तो जैसे अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बोला तो इसका मतलब ए बी मेरा कितना आ जाएगा 4K और बी सी मेरा कितना आ जाएगा 3K फॉर K ग्रेटर देन 0। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप ए बी की वैल्यू सिर्फ 4 ले लोगे और बी सी की वैल्यू सिर्फ 3 ले लोगे तो क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर भी ठीक आ जाएगा, लेकिन वो तरीका जो है वो लिमिटेड है, वो एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हम इसको 4K और 3K लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टर्म को जब इस साइड को जब निकालोगे ना तो ये भी K की ही फॉर्म में आएगी और उसके बाद किसी भी साइड को किसी और से डिवाइड करो तो K के साथ K कट ही जाएगा और फिर वो रेशो जो है वो आपके पास नंबर की फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। तो ए बी आ गया मेरे पास, बी सी आ गया, अब मुझे क्या निकालना है ए सी, और मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ से ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर कितना हो गया ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 4K, तो 4K का स्क्वायर करूँगा मैं, क्विकली कर देता हूँ, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस बी सी 3K इसका होल स्क्वायर यानी कि 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। और यहाँ से ए सी जब आप फाइंड आउट करोगे स्क्वायर को जब मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 5K, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू 5K आ गई, तो ये साइड आ गई 5K। अब मैं क्विकली tan कॉस और साइन पहले इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो tan क्या होता है, अब tan ए निकालना तो tan मुझे पता है कि cot का इन्वर्स होता है, ठीक है। tan और cot आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो यानी कि cot का इन्वर्स cot 4/3 था तो ये हो गया 3/4, ठीक है। साइन ए निकालना हो तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अब मैं बार बार नहीं बता रहा इसको ज़्यादा डिटेल में, तो परपेंडिकुलर ये 3K डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5K, अभी अभी हमने ये 5K निकाला, K के साथ K कट गया तो ये हो गया 3/5। और तीसरा हमें निकालना है कॉस, तो कॉस ए कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है ए बी, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी, तो यानी कि ए बी कितना है मेरा 4K और ए सी कितना है 5K, K के साथ K कट गया तो 4/5। अब ये tan साइन और कॉस की वैल्यूज़ यहाँ डाल के देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है और राइट हैंड साइड क्या आती है, दैट्स इट। तो अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेता हूँ और वो क्या है 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 - tan ए की वैल्यू 3/4 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 9/16 डिवाइडेड बाय 1 + 9/16, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16 विच इज़ इक्वल टू, ये एक्चुअली है 7/16 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 16/25 विच इज़ इक्वल टू 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7/25, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो अब राइट हैंड साइड मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बड़ा सिंपल सा है कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर
माइनस साइन की वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो गया 16/25 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 7/25 which is equal to left hand side. So this side is equal to this side. ये हमने प्रूव कर दिया, ये भी 7/25 और ये भी 7/25, right? So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.